हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिलाषा। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ ट्राइंगल्स चैप्टर के एक्सरसाइज 7.1 को डिस्कस करूँगी। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है आपको बच्चों? इन क्वाड्रिलेटरल, एक आपको क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ABCD, ACBD, ठीक है। ये आपके पास क्वाड्रिलेटरल है जिसमें आपको बच्चों क्या दे रखा है? AC = AD गिवन है। क्या दे रखा है? AC जो है आपका AC और ये दो साइड्स क्या है? इक्वल है, ठीक है। एंड AB बाइसेक्ट कर रहा है। AB क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, ठीक। शो दैट, आपको शो करके दिखाना है कि ट्राइंगल ABC, दिस ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। ABD के इन दोनों को ट्राइंगल्स को क्या करना है? आपको कॉन्ग्रुएंट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे सबसे पहले बच्चों? प्रूफ वाले क्वेश्चन में सबसे पहले जो गिवन होता है आप वो लिखते हैं। पहले गिवन लिखेंगे। गिवन क्या दे रखा है आपको? एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AC = AD है, गिवन है, आपको दे रखा है। यहाँ लिख देना इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है। ये आपको गिवन है, ठीक है। AC = AD एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A। व्हाट इट मीन्स, जब ये बाइसेक्ट कर रहा है इसका मतलब हम ये कह सकते हैं CAB = एंगल DAB। आपको गिवन है ना। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? ये बाइसेक्टर का काम क्या होता है? जैसे ये एंगल A है और AB इसका बाइसेक्टर है, तो ये दो इक्वल हाफ्स में इसको बांट देगा। अगर ये मान लीजिए कोई 60 डिग्री होता तो 30-30 में क्या करता है? इक्वली बांट देता। तो आप क्या बोल सकते हैं? एंगल CAB = एंगल DAB हो जाएगा आपका एंगल। हेंस क्यों? क्योंकि AB क्या है? बाइसेक्टर है, ठीक। अब टू प्रूफ क्या करना है आपको? टू प्रूफ, ये तो गिवन वाला पार्ट हो गया। फिर टू प्रूफ, जो आपको प्रूफ करना होता है बच्चों उसे लिखते हैं टू प्रूफ। तो टू प्रूफ क्या है? आपको ये ट्राइंगल्स दिखाने हैं, कॉन्ग्रुएंट करने हैं ना। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट करके दिखाना है इन ट्राइंगल ABD। समझ में आया? अब प्रूफ, जो स्टेप्स हैं हमारे प्रूफ करने के वो क्या हैं? देखिए, समझिए। जैसे कि आपको पता है ये क्वाड्रिलेटरल है और ये बाइसेक्टर का काम कर रहा है। AB इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो आप कह सकते हैं इन दोनों ट्राइंगल में हमने क्या किया? इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, आपको पता है कि इस ट्राइंगल का ये वाला साइड, दिस AC = इस वाले ट्राइंगल के ABD ट्राइंगल के AD के बराबर है, ठीक। तो आपने क्या लिखा? AC पहले तो लिखेंगे इन ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल्स के नेम लिख लीजिए। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD वी हैव AC = AD। ये आपको गिवन है बच्चों, यहाँ पे लिख देंगे। रीज़न क्या है? कि गिवन है, ठीक है। और आपको पता है CAB, एंगल CAB = एंगल DAB। ये भी क्या है बच्चों? गिवन है। सिंस AB इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। एंगल A का क्या है? बाइसेक्टर है। और आप क्या कह सकते हैं? इन दोनों ट्राइंगल में AB क्या है? कॉमन है। जैसे लाइक इन ट्राइंगल ABC एंड इन ट्राइंगल DAB, AB लाइन क्या है? AB साइड क्या है? कॉमन है। तो आपने क्या किया? AB बोथ कॉमन है दोनों ही ट्राइंगल्स में। तो आप क्या देख सकते हैं? ये ट्राइंगल में ये वाली साइड इस ट्राइंगल के इस वाले साइड के इक्वल है, ये कॉमन है, ये एंगल इसके इक्वल है। तो साइड फिर एंगल फिर साइड एंगल साइड से ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे आपके? कॉन्ग्रुएंट। तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD बाय साइड एंगल साइड। कॉन्ग्रुएंस रूल, SAS रूल से, कॉन्ग्रुएंस रूल से क्या हो गया बच्चों? आपके ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। तो अब आप क्या कह सकते हैं बच्चों? आप क्या कह सकते हैं कि, और आपसे दूसरे पार्ट में क्या पूछा है? व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। अब जैसे आपको पता है, मैंने अपनी पहले आपको बता रखा है पहली वीडियोज़ में, इंट्रोडक्शन की जो वीडियो थी उसमें आपको समझाया था कि जब तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो उनके जितने भी बचे हुए कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हों, मीन्स उसके एंगल्स और साइड्स वो क्या हो जाएंगे? अपने आप ही क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो BC = क्या हो जाएगा बच्चों? BD।
आप कह सकते हैं ना बी सी इज इक्वल्स टू बी डी बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। समझ में आया? तो यही था इसका प्रूफ। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है आपका? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ए बी सी डी क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। ए बी सी डी आपको गिवन है कि क्वाड्रिलेटरल है, इन विच ए डी इज इक्वल्स टू बी सी दे रखा है बच्चों। ए डी क्या है? बी सी के बराबर। ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड एंगल डी ए बी, ये वाला एंगल जो बच्चों ये वाला एंगल है डी ए बी इज इक्वल टू सी बी ए इस वाले एंगल के बराबर है। तो आपको प्रूफ फर्स्ट पार्ट में क्या करना है? ए बी डी इस वाले ट्राइंगल को, ये जो आपका ए बी डी ट्राइंगल है, कौन सा? ए बी डी ये वाला ट्राइंगल, और बी ए सी ये वाला ट्राइंगल को क्या करना है? आपको कॉन्ग्रुएंट करके दिखाना है। तो आप क्या कर सकते हैं बेसिकली इसमें, इन दोनों ट्राइंगल्स को आप लिया, आपने ये देखा कि इन ट्राइंगल ए बी डी जो ए डी साइड है वो बी सी के बराबर है इन ट्राइंगल ए बी सी के, ठीक है। फिर आपने ये देखा कि दोनों ही ट्राइंगल में ए बी क्या है? कॉमन है। देखिए अगर ये ट्राइंगल आप देख रहे हैं ए बी डी देख रहे हैं और ए बी सी देख रहे हैं, तो ए बी क्या है? दोनों ही ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में भी और इस ट्राइंगल में भी दोनों में क्या है? कॉमन है, ठीक। और ये एंगल्स डी ए बी वाले मतलब ए बी डी ट्राइंगल का डी ए बी एंगल ए बी सी ट्राइंगल के सी बी ए के बराबर है इस एंगल के। तो आपने क्या बोला? साइड वाली प्रॉपर्टी से आप क्या करेंगे? दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो आपको करना कैसे है? जैसे कि गिवन लिखेंगे सबसे पहले। गिवन क्या है बच्चों? गिवन क्या है आपका? इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। टू प्रूफ क्या करना है? जो टू प्रूफ पहला वाला पार्ट हम देख लेंगे। टू प्रूफ तो हमें ये पूरा जो है ये सब करना है, ये यहाँ पे लिख लेंगे, आप लोग जानते ही हैं। इन ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी, ठीक। अब क्या किया? प्रूफ करते हैं। बाकी ये दो पार्ट्स भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। प्रूफ क्या है आपका? इन ट्राइंगल, अब दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। दोनों ट्राइंगल्स ले लेंगे ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी। आपको जो जो गिवन है वो लिख दीजिए। ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये तो आपको ऑलरेडी गिवन है, ये गिवन लिख दिया आपने, ठीक है। वैसे ही सिमिलरली डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, ये भी क्या है? आपको गिवन है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा? गिवन हो जाएगा, ठीक है। एंड ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये क्या है? दोनों ही ट्राइंगल में क्या है बच्चों? कॉमन है, जैसे कि मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो आपके ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल बी ए सी के बाय विच प्रॉपर्टी? साइड एंगल फिर साइड बाय एस ए एस। ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। आपने क्या कहा कि ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब आप क्या कह सकते हैं बच्चों कि अब आपको सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? बी डी इज इक्वल्स टू ए सी, बी डी इज इक्वल टू ए सी। अब जब आपको पता चल गया है कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनके जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, आइदर वो साइड होगा या एंगल होगा, वो अपने आप ऑटोमेटिकली क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे बाई सी पी सी टी। तो आप क्या कहेंगे सेकेंड पार्ट में? सिंस ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी आर कॉन्ग्रुएंट, जब कॉन्ग्रुएंट है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट, तो आप क्या कह सकते हैं? बी डी इज इक्वल्स टू ए सी बाई सी पी सी टी। ये फर्स्ट पार्ट का प्रूफ था आपका। ये सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट भी सिमिलरली वही चीज़ है। क्या? ए बी सी ये वाला एंगल, मतलब कि इन ट्राइंगल ए बी सी का ये वाला एंगल इस वाले बी ए सी के बराबर हो जाएगा बाई सी पी सी टी। ये भी आप बोल देंगे एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी बाई सी पी सी टी। सिंस रीजन क्या है आपका? क्योंकि ए बी डी एंड बी ए सी क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट तो बाई सी पी सी टी हो गया। समझ में आया? नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड सेज, क्या बोल रहा है आपसे? ए डी एंड बी सी दे रखा है बच्चों। ए डी
एंड बी सी आर टू इक्वल परपेंडिकुलर्स। ये क्या है, इस लाइन पे दो इक्वल परपेंडिकुलर्स पड़ रहे हैं, ठीक है, टू अ लाइन सेगमेंट ए बी। ए बी के ऊपर ये भी लाइन सेगमेंट है, इस पर ये क्या है, परपेंडिकुलर पड़ रहे हैं, ए डी एंड बी सी। शो दैट, आपको शो करके दिखाना है कि जो सी डी है आपका वो बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को, ठीक है, जो साइड लाइन ये सी डी है आपका, ये बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को। तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, आप क्या करेंगे, जैसे कि आप उस केस में आपको ये दिखाना है ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। बाइसेक्ट का तो यही मतलब हुआ इक्वल हाफ्स में वो बांट दे। तो आप क्या करेंगे बच्चों, इस केस में इन दोनों ट्राइंगल्स को ले लेंगे, इनको क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करेंगे, मतलब ट्राइंगल सी ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ डी, ठीक है। तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, फिर बाई सी पी सी टी हम ये कह देंगे कि ये क्या है, इक्वल हो जाएंगे। तो करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, गिवन लिखेंगे सबसे पहले। गिवन क्या है बच्चों, AD and BC are equal perpendiculars, are perpendicular। ये क्या होंगे, perpendiculars to a line segment, to a line segment AB, ठीक है। show that, आपको show करके दिखाना है, to prove, to prove क्या लिखेंगे, शो करके दिखाना है कि सी डी जो है बाइसेक्स ए बी। सी डी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को, ठीक है, सी डी लाइन बाइसेक्ट कर रही है ए बी को। तो आप प्रूफ में क्या करेंगे बच्चों, प्रूफ इसका क्या रहेगा, आप ये कहेंगे इन ट्रायंगल सी ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ, ट्रायंगल का साइन लगा लीजिए, ट्रायंगल वी हैव, हमारे पास ये दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स हैं। नाउ इन ट्रायंगल सी ओ बी, आप कह सकते हैं इन ट्रायंगल सी ओ बी एंगल जो बी है, एंगल बी, मतलब आप ये लिख दीजिए सी बी ओ इज इक्वल टू एंगल डी ए ओ बराबर ईच 90 डिग्री लिख सकते हैं यहाँ, रीजन ईच 90 डिग्री, ठीक है ना, ईच 90 डिग्री हो गया। सिमिलरली आपको ये पता है कि सी बी इज इक्वल टू क्या है, ए डी है, ये गिवन है आपको, ठीक है। एंड आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये वाले दोनों जो एंगल्स होंगे हैं आपके सी ओ बी एंड ए ओ डी, ये क्या होंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होंगे। एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ट्राइंगल आपके एंगल साइड से ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो ट्राइंगल सी ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ डी बाई एंगल साइड रूल। इस रूल से ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे आपके, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आप क्या कहेंगे, जब ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई सी पी सी टी आप ये कह सकते हैं ना, बाई सी डी बाइसेक्स करेगा अब ए बी को, बाई सी पी सी टी आप यही कह सकते हैं कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। वॉट इट मीन्स, ये बाई सी पी सी टी हो गया आपका, आप ये कह सकते हैं कि हाँ ये सी पी सी टी हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि सी डी क्या कर रहा है, सी डी बाइसेक्स ए बी। सी डी जब बाइसेक्ट करेगा ए बी को तभी तो वो इक्वल हाफ्स में उसे बांटेंगे, समझ में आ गया, बाई सी पी सी टी आपने ये बोल दिया, ये था इसका प्रूफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कहता है कि एल एंड एम, एल और एम आपके क्या हैं, दो पैरेलल लाइंस हैं, एल और एम दो पैरेलल लाइंस हैं, इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस पी एंड क्यू, ठीक है। ये दो पैरेलल लाइंस को दो पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं एंड यू नीड टू शो दैट ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए। तो आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है इस केस में, आपको गिवन क्या है बच्चों, टू पैरेलल लाइंस गिवन है आपकी,
जब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो आप ये कह सकते हैं कि ए डी पैरेलल है आपके बी सी के, ए डी पैरेलल है बी सी के, एंड ए बी पैरेलल है क्या, सी डी के। ठीक है, नाउ वी हैव ए बी सी डी, हम क्या कह सकते हैं, पैरेललोग्राम होगा ना। टू प्रूफ क्या करना है आपको, टू प्रूफ वाले पार्ट में क्या है, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट करके दिखाना है ट्रायंगल सी डी ए के। ठीक, समझ में आया बच्चों? तो अब क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का आप जैसे देख सकते हैं, इस ट्रायंगल में ये दोनों क्या हैं, लाइन पैरेलल है एक दूसरे के। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, जब आपको ये पता है कि दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ए सी अगर ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है तो इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप क्या कहेंगे, मान लीजिए इसे एंगल 1 बोल दिया, इसे एंगल 2 बोल दिया, इसे एंगल मैंने 3 बोल दिया, इसे एंगल 4 बोल दिया। ठीक है, तो प्रूफ देखते हैं इसका। प्रूफ क्या है बच्चों, इन ट्रायंगल, पहले तो जिसको प्रूफ करना है आप वो दोनों ट्रायंगल्स को लिख लीजिए, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए। ठीक, ये दोनों ट्रायंगल्स की बात हो रही है हमारी। हमने क्या किया, हमने बोला एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन क्या होगा, आपको ये पता है कि ए डी है पैरेलल है सी डी के, एंड यहाँ पे लिख दीजिएगा, एक रीज़न लिख दीजिएगा, ए सी इज़ अ ट्रांसवर्सल, इज़ अ ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। जब ट्रांसवर्सल का काम करेगा तो आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। सिमिलरली वैसे ही आप एंगल 4 एंड 3 को भी कह सकते हैं। तो एंगल जैसे 1 2 के बराबर है, सिमिलर वे में आप क्या कहेंगे, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा बच्चों। वही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक, एंड आपको पता है इन दोनों ट्राइंगल्स में ए बी सी और ए डी सी में ए सी साइड क्या है, कॉमन है। ए सी इज इक्वल्स टू ए सी, साइड क्या है आपकी, कॉमन। ठीक है, आपने क्या कर दिया, कॉमन। तो अब देख सकते हैं एंगल देन एंगल साइड और एंगल साइड देन एंगल, इस प्रॉपर्टी से ट्राइंगल आपका क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए बाय एंगल साइड एंगल रूल। ठीक है, इस रूल से ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे आपके, कॉन्ग्रुएंट। ठीक, समझ में आया? यही आपको शो करके दिखाना था। तो कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट करिए और मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।